हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 गणित विषय की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। कक्षा 8 गणित विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं क्योंकि हम कक्षा 7 तक में लगभग चीज़ें कवर कर चुके हैं। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके मन में आ रहे हों, जो लग रहा हो आपको कि ये छूट गया है, वो आप कमेंट कर देना, तो हम उसको बाद में आपको समझा देंगे। उसके लिए आपको नहीं परेशान होना है। हम शुरुआत करने वाले हैं आज से कक्षा 8 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कक्षा 8 समाप्त होते ही हम कक्षा 3 से शुरुआत कर देंगे इंग्लिश मीडियम की गणित की। एनसीईआरटी के साथ साथ अन्य जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सभी पाठ्य पुस्तकों से, सबको हम कवर करते हुए चलेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी डाउट आपके मन में बना हुआ है, किसी भी प्रश्न को लेकर कोई शंका है तो ज़रूर बताइएगा। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, यहाँ पर परिमेय संख्याएं सीखेंगे। किसमें? कक्षा 8 गणित में सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं को पढ़ेंगे। उसके बाद एक चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में सीखेंगे, क्या होते हैं, इनको कैसे हल किया जाता है, और तमाम तरह के प्रश्न जो इस चैप्टर से बन सकते हैं उन सबको कवर किया जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर चतुर्भुज को पढ़ने वाले हैं। त्रिभुज हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 त्रिभुज, ये वीडियो कल आपको मिल जाएगा। ये वीडियो कल आपको कक्षा 7 में मिल जाएगा। कक्षा 7 त्रिभुज के नाम से आपको ये चैप्टर मिल जाएगा, जहाँ पर हम त्रिभुज और इससे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुज में जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी त्रिभुज है क्या, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, कितने शीर्ष होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद आंकड़ों का प्रबंधन यहाँ से सीखेंगे। उसके बाद वर्गमूल और वर्गमूल, घन और घनमूल, वर्ग कैसे निकाला जाता है, घन कैसे निकाला जाता है, भाग विधि से, गुणनखंड विधि से, और घन कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीख लेंगे। ठीक है। राशियों की तुलना, ये भी हम यहाँ पर सीख लेंगे। बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम यहाँ पर सीखेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर क्षेत्रमिति, घात और घातांक, सीधा और प्रतिलोम, समानुपात और गुणनखंड, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो टोटल इतने चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कितने? 12 चैप्टर, 12 टॉपिक के नाम से हम इसको पढ़ लेंगे। बाकी इनके अलावा जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक में टॉपिक हो, जो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, वो आप कमेंट कर देना, तो हम उसको यहाँ पर नोट करके आगे हम उसको आपको अच्छे से समझा देंगे। उससे जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उन सबको कवर किया जाएगा। इसका हमारा टारगेट रहेगा 20 दिन के अंदर ये पूरी जो क्लास है कंप्लीट करनी है। 20 दिन के अंदर हमको ये पूरे टॉपिक पढ़ने हैं। चाहे इसके लिए 2 वीडियो डेली अपलोड करना पड़े या 3 क्लास आपको देखनी पड़े, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। बेसिक से लेकर बहुत ही बेहतरीन चीज़ों को हम सीखने वाले हैं। कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, लगातार पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़िएगा। गणित विषय में बिल्कुल भी कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। समझने का प्रयास करिएगा। कोई भी दिक्कत होती है किसी प्रश्न में तो बेझिझक कमेंट करिएगा। ठीक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं इतनी चीज़ों की कल से। ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।